बहनों को भी दिखने दो, इधर जरा रुचि बनी रहेगी बैठने की, आराम से देखो। मैं आज आपके बीच मध्य प्रदेश से चल करके हमारी इस विधानसभा में भाई पंकज जी के लिए आया हूं। जोरदार अभिनंदन करो पंकज जी के लिए। और जब पंकज जी के लिए मैं कोई बात कहूंगा तो पंकज जी तो निमित्त है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर तीसरी बार सरकार बना रही है, और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, ये पंकज जी के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी, पंकज मतलब कमल का फूल, तो कमल का फूल का जो मजा है ये हमारे को भूलना नहीं है। ये पार्टी का आधार है, और पार्टी का आधार है, मुझे बताया गया है यहाँ त्यागी भी है और यादव भी है, बाकी समाज भी है। हमारे लिए सभी समाज के साथ माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम संकल्प लेके चलते हैं, दो देवता हमारे बीच हुए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, दोनों ने अपने जीवन काल में सदैव अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया कि नहीं किया? दोनों ने अपने अपने प्रकार से, दोनों के खिलाफ झूठी माया फैलाने वाले, एक के तो 10 सिर थे और दूसरे के 10 मुंह है। सूझ में नहीं पड़ रही है हो क्या रहा है। वो एक मुंह से बोले तो समझ में आता, हर बार नया मुंह नए झूठ। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम सब एक साथ में भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के लिए, दोनों के बीच में तो 15-17 लाख साल का अंतर था। हमने वो काल नहीं देखा, लेकिन सत्य के लिए, मानवता के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए, और दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बड़ा है, तो दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, वो भारत है, हिंदुस्तान है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर भारत है, और दुनिया के सबसे युवा देश भी अगर कोई है तो भारत है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां जनता अपने वोट से अपनी सरकार बनाती है 60 साल बाद। और भारतीय जनता पार्टी के पहले जनता पार्टी, और जनता पार्टी के पहले तो जनसंघ, ये और अलग बात है। गैर कांग्रेसी स्तर पर एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार सरकार बना करके दुनिया के सामने, माननीय मोदी जी की सरकार का बनना, ये तीसरी बार गैर कांग्रेसी व्यक्ति का सरकार के प्रधानमंत्री के तक पहुंचना, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। लेकिन एक और बात याद रखना, ये मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाली की सरकार, ये सरकार असली में, जैसे मैंने कहा, सबका साथ, अर्थात ये सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। मैं जहां से आता हूं, मेरे परिवार में कभी कोई मंत्री नहीं बना, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, सांसद नहीं बनाया, कोई विधायक नहीं बना, लेकिन केवल कमल का फूल पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना करके हमको गौरवान्वित किया। ये बात बताती है कि सच्चे अर्थों में हमारे देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, बताइए, चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन के सबसे अच्छे समय के लिए इस देश के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के समय निकाला, और उन्होंने कहा कि मैं आजाद रहा हूं, आजाद मरूंगा, दुनिया की कोई ताकत
मुझे रोक नहीं सकती है। देश की आजादी के लिए अपने सिर पे बंदूक की रिवाल्वर की गोली से अपने प्राणों का अंत किया। इसी दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया कि इस देश में जनतंत्र की सरकार होना चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए और आक्रांता और ये जो राजसी सत्ता वाले लोग हैं इनको निकाल बाहर करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब आप बताओ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हुए अपने आप को एक तरह से भारत माता के चरणों में अपने सशरीर चढ़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से याद रखना, अंग्रेज गए और कांग्रेस आ गई, और कांग्रेस आ गई और राजनीति के चाल चक्कर घुमा करके प्रधानमंत्री का और देश के नेतागिरी का एक दरवाजे में, एक घर में सारी ताकत घुसेड़ दी। एक ताकत घुसड़ने का दुष्परिणाम क्या आया? दिल्ली में 4-4 बार उनके घर में से ही प्रधानमंत्री बनते, आम जनता बनती नहीं है। आप बताओ, ये सारे क्रांतिकारियों ने क्यों बलिदान दिया अपने आप का कि जनता का व्यक्ति जनता के वोट से जनता के ऊपर शासन का सर्वोच्च पद धारण करे। लेकिन दुर्भाग्य से उनको बैठने का मौका नहीं दिया। ये कांग्रेस का चरित्र है। और एक तरफ ये कांग्रेस का भी और बाप आप वाला आ गया, और बड़े वाला आ गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में से झूठा स्वप्न दिखाया, जैसे सीता माता का हरण। याद रखना, माँ सीता वन के अंदर भगवान राम के साथ वनवास में समय बिता रही थी। रावण ने सारी माया रची और माया रच के उसने षड्यंत्र किया कि मुझे सीता माता का हरण करना है। उसकी निगाह में दोष था, उसका दृष्टि दोष था, तो उनने दृष्टि दोष के आधार पर माया से सोने का मृग बनाया, सोने का, और सीता माता भोली भाली उनको उस जाल में फंसाया। भिक्षा मांगने के बहाने बहुरूपिया आ गया और बहुरूपिया आकर के सीता माता को सोने के मृग के माध्यम से हमने सबने देखा कि दुर्भाग्य से सीता माता को सोने के मृग के आधार पर लक्ष्मण जी को कहीं और भिजवा दिया, राम जी को कहीं और भिजवा दिया, और भिक्षा मांगते हुए माया रची। ये वर्तमान का रावण है केजरीवाल, ये भी जनता की ऐसी ही सत्ता की आड़ में ये झूठा प्रपंच बनाया। दिल्ली को कहां से कहां गिरा दिया, इसको कोई लेना देना नहीं था। कोई सोने का मृग नहीं होता है, ना कोई और कोई कारण होता है। इसको केवल कुर्सी चाहिए थी, तो क्या क्या नहीं झूठ बोला। जैसे वो सोने का मृग दुनिया में कभी हुआ है क्या? ऐसा ये झूठ बोलने बोलने वाला, मैं अपने 2 कमरे में रहूंगा, फ्लैट में रहूंगा, मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा। अरे बेचारे अन्ना हजारे जी आज भी धोबे धोबे आंसू रो रहे हैं अपने वहाँ पे कि कहाँ केजरीवाल से पाला पड़ा, सत्यानाश कर दिया है पूरे दिल्ली का। आज दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, कचरे के पहाड़ लगे पड़े हैं, कहाँ गंदगी हो रही चारों तरफ, और पानी के प्रवाह में जमुना जी के आंसू भी बह रहे हैं। और इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं, इनको फर्क नहीं पड़ा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दिल्ली की जनता ने अब तय कर लिया है, अब पंकज खिलने वाला है हमारे अपने बीच में। बदलते दौर में जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वो क्यों चुपचाप रहेगा? धूमधाम से वहां भी आनंद बरसेगा। आलकी की पालकी, आने वाला समय हमको कन्हैया लाल की जय करने के लिए बुला रहा है। लेकिन हम सबको दिल्ली को दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाना है, डबल इंजन की सरकार चलाना है। कल मोदी जी ने बजट के माध्यम से कितने प्रकार का भला किया है, कौन सा वर्ग छोड़ा है? किसानों के लिए 3 लाख के बजाय 5 लाख का केसीसी,
मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक की छूट। कौन सा सेक्टर अच्छा है? कैंसर के हॉस्पिटल की बात हो, रोजगार की बात हो, गरीबी हटाने की बात हो, देश को आगे बढ़ाने का मामला हो, ये सारी चीजें वही जान सकता है जिसने जनता के साथ जिंदगी जी करके जनता के लिए अपना पूरा घर परिवार कुर्बान कर दिया है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का अपना काम करने का तरीका है और ऐसे में हम सबको संकल्प लेना है। मैंने कहा ये रावण की समझ वाले लोग फिर वापस नाटक करने आएंगे, सोने का मृग बताएंगे और माता सीता का अपहरण करना चाहते हैं। इनकी निगाह खराब है। ये येन प्रकार जनता को मूर्ख बना करके अपना चुनाव जीतने का प्रपंच रच रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर घर जाना, एक एक स्थान पे जाना, ये चाहे जितने षड्यंत्र कर ले, हमको उनके झांसे में नहीं आना है। हमको हमारे लिए हर एक कोई पंकज बनेगा। यहाँ जो भी बैठे वो अपने आप को कमल सेना का सिपाही बनाएगा, अपने आप को नरेंद्र मोदी बन करके हमको जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठना। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, एक एक आदमी संकल्प करे जब तक कि आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम सब पंकज सिंह बन के जाएंगे। बोलो सब तैयार है? मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सब धूमधाम से चुनाव में 5 तारीख को वोट डालो। 8 तारीख के दिन विजय जुलूस निकलेगा और हो सकता तो मैं भी आपके जीत के जुलूस में शामिल होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय। तो अभी आपने सुना मुख्यमंत्री को, और देखिए दिल्ली में इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री और उत्तम नगर में जनसभा को संबोधित वो कर रही थी, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील जनता से की जा रही थी। 5 तारीख को दरअसल चुनाव हैं और उससे पहले देखिए लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार प्रचार ये जारी है, जिसमें जनसभा को संबोधित अभी किया जा रहा था।